बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हम कल हमने सबक आखिरी कदम जो है उसका खुलासा हमने लिखा। आज हम उसी सबक से सवाल नंबर 5 जो है उसको हम देखते हैं। आप किताब निकालिए, पेज नंबर 40 और सवाल नंबर 5। दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़कर आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। पहले हमें पैरा पढ़ना है और इसी पैरा में से जो नीचे दिए गए सवालात हैं उनके जवाब लिखने हैं। दोस्त अहबाब तरह तरह से उससे खेल तमाशों में, रंग रलियों में घसीटना चाहते थे, मगर ये हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता था। आखिर को सब में बड़ा कंजूस मशहूर हो गया। इसके दोस्त उससे मक्खी चूस कहा करते थे। बैज़ दोस्त इसकी दौलत की वजह से जलते भी थे, मगर ये दुन का पक्का था। बराबर छुप चुपाते अपनी दौलत से किसी को किसी मुस्तहिक की मदद करता ही रहता था। यहाँ तक है, मदद करता ही रहता था। तो पहला सवाल है, इसमें माने लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसमें चंद अल्फाज हैं, इनका माने लिखना है और फिर इसका इस्तेमाल भी करना है। पहला है टाल देना, दूसरा है रंग रलियां, तीसरा है दुन का पक्का। पहला हम देखते हैं, पहला सवाल टाल देना। कोई, इसका माने है कोई बात सुनी अनसुनी कर देना, यानी बात सुन के उसको अनसुनी करना। इसका इस्तेमाल हम देखते हैं, आज का काम कल पर टाल देना अच्छी बात नहीं। हो गया पहला। दूसरा है रंग रलियां। रंग रलियां मीन्स ऐश व अशरत। अमीर लोग रंग रलियों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये हमने इसका इस्तेमाल किया। तीसरा है दुन का पक्का। इसका माने है पक्का इरादा रखने वाला, यानी अकरम दुन का पक्का है, इसलिए वो हर मोड़ पर कामयाब होता है। ये है इसके ये अल्फाज तीन जिनका हमने माने और इस्तेमाल करना था। अब है दूसरा सवाल, मुतजाद अल्फाज लिखिए, यानी इनका जिद लिखना है। इस तरह आसमान और ज़मीन है, इस तरह इनका इसी पैराग्राफ में से निकाल के। कुंजूस है पहला उसका जिद है सखी। दूसरा है मशहूर, उसका आएगा गुमनाम। दोस्त, उसका आएगा दुश्मन। छुप छुप कर, हो गया खुले आम। मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक, ये इनका मुतजाद है। अब सवाल नंबर 3 है, लोग इस नेक आदमी को कंजूस मक्खी चूस क्यों कहते थे? क्योंकि वो जायज़ तौर पर खर्च तो करता था लेकिन दिखलावा नहीं करता था। ये हमने खुलासे में देखा। फजूल खर्ची से दूर रहता था, दोस्त उसकी दौलत की वजह से जलते भी थे, इसलिए लोग इससे कंजूस मक्खी चूस कहते थे। शुक्रिया, आज का इतना ही, कल आगे देखते हैं इंशाल्लाह।